देवताओं ने लाओ घाट और पहुंचे कैलाश। पार्वती बैठी थी, बोले काहे? देवता बोले माता जी भोलेनाथ कहाँ हैं? बोले भीतर बैठे। बोले काहे? बोले तो समुद्र मंथन होने लगो सो जो जहर न करो है। पार्वती बोली हमारे घर बारों में लो, हमारे घर बारे को। देवता बोले कि देखो ऐसो है कि सियानों से चालू हो तो सब काम, जैसे बोला चला मैं तेरे बिड़ी की सिगरेट की न करे तो पहले लड़कों तरफ नहीं ले जाए वो पहले सियानों तरफ। सो पार्वती बोले यही खुद खानो मोरो घर बारो सियानो जहर रखो। शिव जी बोले लाओ, अगर मेरे जहर पीने से समाज का सृष्टि का रक्षा होती है तो मैं जहर पीने को तैयार हूं। इसीलिए किसी अच्छे विचारक ने कहा है कि सम्मान से जहर पीना पड़े तो पी लेना, और अपमान का अगर अमृत मिल जाए तो ठोकर मार के भग जाना। सम्मान का जहर अच्छा है और अपमान का अमृत बेकार है, और प्रमाण दोनों हैं कि मान सहित विष खाय के शंभु भय जगदीश, और बिना माने अमृत पियो सो राहु कटा दो शीश। अब शिव ने जहर तो ले लिया, ध्यान से सुनना, मुंह में। देवता चले गए। शंकर जी ने सोची या तो गड़बड़ हो गई यार। बोले काहे? बोले मुंह में जहर राख नहीं सका। क्यों? क्योंकि मुंह में मेरे राम जी का नाम है, उनको तकलीफ होगी। क्या करें? गटक जाए? गुटक भी नहीं सकत का है। जो स्वरूप बस शिव मन माही, सीताराम जी का दरबार हृदय में। अब शंकर जी ने सोची जहर मुंह में रख नहीं सकत, उगल सकत नहीं, क्या करें? शंकर जी ने सोची कंठ में रखें। अब कैसे सतजे कंठ में? तुम साध के देखो पानी, अरे नालिया है बीच, सटक में कैसे पानी रुक जाए? इत कछु आधार तो हो रोकबे। राम जी ने सोची हमारी इतनी चिंता हमारे भोले बाबा है कि न मुंह में जहर रख रहे न हृदय में। तो शंकर जी के हृदय में कौन बैठे हैं? राम। और विष मुंह में है विष। तो शंकर जी ने विष गुट को विष चलो नीचे खो, और राम जी नीचे से चले ऊपर खो, और गरे में आके दो ही मिल गए। विष और राम मिला दे का बन जाए विश्राम। भगवान शिव के जीवन का विश्राम हो गया। अब राम ने कहा भोलेनाथ आज के बाद आपकी नाभि तुड़ी से राई के दाने के 10वें अंश जितना जहर रोज निकलेगा। शिव जी की नाभि से जहर निकलता है। शिव जी को बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा जैसे कोई जल जाए तो ठंड में उतनी तकलीफ नहीं हो जितनी गर्मी में होते जले की। बैसाख के महीने में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, शिव जी को असहनीय पीड़ा होती है। इसलिए शिव भक्त अपने अपने आंगन में एक तिकोड़ी बना के मटका में छेदों करके रुई लगा के रख देते हैं। एक एक बूंद जल पिंडी पे गिरत है काहे? शंकर जी को शांति मिलत है। एक बात चल रही बिजिया क्यों लगाई जाती है? बिजिया बड़ी ठंडी होती है। कभी अनुभव करना, अगर जल जाओ तो थोड़ी सी भांग गीली करके उस जख्म पे रख लेना, तुरंत आराम मिल जाएगा। तो भगवान शंकर के पूरे शरीर में वो विष की जलन होती है, इसलिए भगवान शंकर के शरीर में भस्मी लगाई जाती है, भांग लगाई जाती है। तो इसलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं विजिया स्नानम समर्पयामि। भगवान शंकर भांग नहीं पिए, गंजेड़ी नहीं। कई लोग कहते शिव जी को हरदी नहीं चढ़त, है ना, कई आदमों के मत हैं। अब आज अच्छी रही कि सब विद्वान बैठे, आनंद आ है बात करे में। ये हमारे आचार्य शंकर जी को एक स्नान करवाऊ थे।
अग्गुम सुनाते अग्गु प्रचित्ताम परुखा परु। और आखिरी में कह देते हैं श्री भगवत सांब सदा शिवाय नमः उद्वर्त स्नानम समर्पयामि। उद्वर्त से स्नान कराओ। उद्वर्त क्या है? उद्वर्त का मतलब है संस्कृत में हल्दी। तो जब यजुर्वेद में लिखा है कि हल्दी से स्नान होगा तो फिर कहां लिखा कि नहीं होगा? भगवान शंकर को हल्दी से स्नान होता है। एक मुंह से पेड़ निकला अकौआ। अकौआ का भगवान शंकर को चढ़ता है फूल, धतूरे का चढ़ता है फल, समी के चढ़ते हैं पत्ते। अकौआ का फूल, धतूरे का फल, समी के पत्ते, 5 पेड़ प्रकट किए। फिर एक पेड़ प्रकट किया ब्रह्मा ने अपने मुंह से, जिसका नाम पड़ा श्वेत चंदन। और एक पेड़ विष्णु ने प्रकट किया जिसका नाम पड़ा रक्त चंदन। भगवान शंकर को श्वेत चंदन नहीं लगता, रक्त लालिमा लिए हुए थोड़ा सा। इसके बाद चर्चा आती है भगवान शंकर को भस्म क्यों चढ़ती है। प्रसद्या भस्मा जो नीमा पश्यो पृथ्वी। भस्म क्यों चढ़ती है? पहलो कारण तो जो आए, शंकर जी ने ब्याह में राख लगाई। मतलब शंकर जी कह रहे जब ब्याह करो सो चाहे खुद को राख लग जाए, पर जे को अपनो बना रहे वो को राख ने लगत जो। और आजकल जे को अपनो बनाऊ थे वो को राख ही लगा के छोड़त। हमें तुम्हारे दमोह को तो पता नहीं है। हम आए थे सागर में बुद्ध को बाजार भरत, तो पहले राहतगढ़ बस स्टैंड पे पड़ा बिकते, बेलवा बिकते, बंद हो गए। उनको शर्म लगन लगी। कैसे आज को आदमी बेच रहा नटवा से मोड़ा, कहीं जो 2.5 लाख को, जो 5 लाख को। एक काम करो, अच्छी बनवाओ तख्ती और लड़का के गले में पैरा दे के जो नटवा 10 लाख को है और छुट्टा छोड़ दे, जिसको लेने हो जे वो ले जे। बताओ। अब फिर रोत फिरत है कहीं महाराज जो अंदना से बहू आई, लड़का बस को नहीं रहा। काय खोरे ओके बाप ने खरीद के दो है 10 लाख में खरीदो तुम्हें। तुम तो ठीक, तुम्हारे बाप न छोगर गया पे खरीदो आहे 10 लाख में। अब बिल्कुल पानी ने दियो जे ने तुम्हारा दहेज लाओ हो इसो। हाँ वो बहू को पाप को लगा ने वो लड़का को पाप लगे। अगर जोन बाप ने दहेज ले ला हो और वो लड़का को बहु दद्दा की बुढ़ापे में सेवा न करे तो को पाप नहीं लगा। जीजा जी बिल्कुल सही है। जैसे जो है साउंड हम खरीद ले वही 2000 को, हम तो ले जाकर पत्थरा से मार दे रोड पे। जे को हो रहा है टेंट बारे भाई ज्यादा है। अब हम होगा तो के बाप ने खरीद के दो है। अगले जन्म में बंजुआ हो जो। भगवान कुंदे है वो औलाद कि तेने रे पैसा में बेच दो। फिर कैसे बा नहीं कर रहा लड़का बहू काय को करे। दहेज में राजदूत, बहू भली जमदूत मिल जाए। बहू भर कार में आ जाए चाहे पूरा घर बेकार कर देवे। आदमी को तो रुपया चाहे। कबू एक बात पे विचार करियो, जब कहू के घरे नई बहू आऊ थे, पूरी मोहल्ला की आऊ थे रिश्तेदार नहीं का मिलो का ले आई बहू, टीवी ले आई, फ्रिज ले आई, गोदरेज ले आई, सोनो ले आई, गाड़ी ले आई। जा तो सबने पूछ लाई कि बक्का ले आई।
एक आध बारो मोड़ी से पूछ के जो भीतर बैठी दुलैया बनी तुम्हारे घर में आई है, जा तो सबने पूछी के वह काले आई, एक आध बारो से पूछियो कि वह तुम्हारे लाने का छोड़ के आई है। बापनो बाप छोड़े आई तुम्हारे लाने, वह मताई छोड़े आई, वह सखी सहेली छोड़े आई, वो भैया छोड़े आई, वह खुशियां छोड़े आई, वो अरमान इच्छाएं छोड़ आई, और फिर भी आदमी कह रहे बहू का ले आई। मरो जा रहा हो आज को आदमी, हाय पैसा का कर हो रहे थे पैसा को। मर जाओ पूरे डॉक्टरों देने पर है। हाँ वो तो फिर आखिरी में वेंटिलेटर पे बिल चुक जात, कहीं कहा कहीं 3 हफ्ता हो गए, डॉक्टर कह रहे घरे ले जा, कहीं तुम अब कहीं हम सही सोच रहे कि सेब भाई कल लाए, मोड़ा खुदा ही सोच रहा हो कि बचे नहीं रहे, अब 15 दिन से धरे सो 3 लाख हो गए, सबसे घरे उठा लिया 2 लाख होते ने लगा के रसगुल्ला बनवा भी बड़े बड़े। अब कहां नु था वेंटिलेटर पे बताओ। तुमने सोचा था जो हम अच्छी पगला है। ये दहेज तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि चाहे खुद को राख लग जाए पर देखो अपनो बनाओ हो को राख नहीं लग पाए। तो भगवान शिव को भस्मी क्यों लगती है? इसलिए लगती है, सुनो। एक बहेलिया तो पुराण में ही कथा, एक बहेलिया था, बड़ो सीधो सच्चो, एक महात्मा जी मिल गए, बोले हमें कछु ऐसी पूजा बता दे कि 12 मासी तो वह सामग्री उपलब्ध होए। शंकर जी खुश हो जाए, 12 मासी ऐसे कौन से फूल, बेलपत्री भी बैसाख में कम हो जात नहीं हो जात। बाबा जी है तो मस्त मोला, बोले तुम एक काम करवा, शंकर जी को मुर्दा की राख चढ़ान लगो, 12 मासी है भाई। ऐसा तो नहीं कि बस कार्य में को मारे है नहीं, कि गर्मी पड़ रही सो को मारे है में तो मारे हैं। वो जम गई, उन्हें नियम ले लो कि रोज ताजे मुर्दा की भस्म शंकर जी को चढ़ाऊ ने। 2-3 सालें हो गई, एक नियम ने टूटो, एक वो तो एक ही भूत लगे कि जो पता करने के 10-20 किलोमीटर में को मारो, अब कहां चिता जली जावे मुट्ठी भरे शंकर जी को चढ़ाया है। एक दिन शंकर जी ने सोची, भगवान है मां साहब कहां जा रहा है? कमलेश बच्चे बैठो, कहूं ने इधर भगे आओ, लौटे आओ। गीदों कहां आंखें चला थे वहां। एक दिन भगवान शिव ने विचार किया कि इसकी परीक्षा लें। इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा कि कहूं राख ही नहीं बची। जो ढूंढत ढाड़त 10-20 गांव में, बोले का, बोले तुम एक काम करो, हम रोटी बना के बाहर बांधे दे रहे पेड़े पे, और हम बैठे जा रहे टपरिया में, तुम्हें टपरिया में लगा दे आगी, तो हम भर जे, तुम हमारी राख भर गयो, शंकर जी के चढ़ाए जो तुम्हारा नियम भी ने टूट, और लौट के रोटी खा ली गयो। अब एक हो तो एक ही चढ़ो तो नशा के हमें तो राख चढ़ाऊंगे चिता की, के लगो तो जल्दी रोटी बनाओ बैठो, हम आगी लगाना है। उन्हें रोटी बनाई, पेड़े पे बांध दी, जब बैठी ने बाहर से लगा के बाहर आगी धर दी तेल डाल के। थोड़ी देर बाद चिता ठंडी हुई, इन्हें 2 ही मुट्ठी में भरी राख दौड़ लगा दी शंकर जी के मंदिर में। बेल की उत्पत्ति कैसे भाई, बस जा बात और सुन लो आज बेल की, फिर आगे की चर्चा कल। शंकर जी जो चौतरा और जो बारी गया, पार्वती बोली तुमने मकान नहीं बनवा पाओगे तक। शंकर जी बोले मकान तो बनवा लाओ, प्लाट तो ले लाओ है। कहां है प्लाट?
बोले पथरिया में, लखरौनी में, बांसा में, सूखा में। जाओ ऐसा कोनो गांव नहीं है जहां शंकर जी को प्लाट न हो। आओ अहमदाबाद में भी है प्लाट, अहमदाबाद में भी एक आध ने हुज्जे, और बड़ी सिटी है तो केव प्लाट डले हुए हैं। कौन आए शंकर जी के प्लाट जी मारे घटा? बताओ इनसे सो कौन गांव है जो गांव हमारे घटा ने हुए? ये सब शंकर जी के प्लाट ये पड़े। पार्वती बोली जब प्लाट ले लाओ तो मकान काहे नहीं बनवा रहे? शंकर जी बोले देवी ऐसो है, अपनो है भोलो भालो स्वभाव, सो भूतों ने कर दो है कब्जा, केस चल रहा है, जैसे ही अपन केस जीत भी और मकान को काम लगा दे भी। ये पूरे मरघटा शंकर जी के प्लाट हैं। बोलो है अहमदाबाद में प्लाट के नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तो शमशान घाट ने हो, और दो चार होने का हर जगह प्लाट। भगवान राजा हिमांचल ने कन्यादान कर दिया। श्री शिव महापुराण कहता है, ध्यान से सुनना, अगर मनुष्य जीवन मिला है तो 12 दान जरूर करना। अगर मनुष्य तन मिला है तो जीवन में ये 12 दान जरूर कर देना। कौन कौन से? सबसे पहले स्वर्ण दान, सोना। जिंदगी में एक बार सोने को दान करियो। ऐसा नहीं कह रहा कि हमें कर दियो। जौन दिना तुम अपनी बिटिया की शादी करो, हल्के हल्के से कान के फूल, तुम्हारे घर में जो पुराने कपड़े पड़े हों, अभी ठंड का सीजन आ रहा है, तुम्हारे बच्चों ने जो कपड़े रिजेक्ट कर दिए हों वो पुराने कपड़े लेना, और यही कहीं कोई गरीब माँ का बेटा अगर ठंड में ठिठुरता मिल जाए तो उस गरीब माँ के बेटे को पहना देना। उस गरीब माँ के हृदय से वो आशीर्वाद निकलेगा कि तुम्हारी गोदी जीवन भर हरी भरी रहेगी, ये गारंटी है। पुराना कपड़ा दान करना। अन्नदान करियो जीवन में। अन्नदान महादान है, संतुष्टि दान है, और कौन दान संतुष्टि नहीं है। कल हमारी तैसे विदाई हो रही, पटेल साहब तुम तो पूरा मकान लिख दियो, हमें पूरा घर लिख दे तो सोई संतुष्टि नहीं है। यार जो खाली प्लाट डरो जोर मिल पातो तो पार्किंग हो जाती। तुम जो प्लाट तक लिखवा दे सो में बगल को चाहने, तुम पूरी पथरिया लिखवा दे सो में दमोई चाहने, संतुष्टि है ही नहीं आदमी। कितना महंगो कपड़ा ले आए हो कल हमारी विदाई को, पर मन में एक बेरा है कि यार 100 रुपया और मिला देते तो हमारे पैरवे के काम को हो जाता। तुम चाहे 5,000 को ले आए हो जो तो हम 5500 की सोच है, तुम 55,000 को ले आए हो जो तो हम 60,000 की सोच है। संतुष्टि है ही नहीं। पर अन्नदान वो है कि आदमी उतना ही तो खे है जब तो पेट में बन है। इसलिए अन्नदान संतुष्टि दान है। जीवन में अन्नदान जरूर करियो। गुड़ को दान करियो, गुड़ महादान यहाँ है। नमक दान, नमक महादान में आत है। पेठा, पेठा महादान में आत है। कन्यादान करियो जीवन में। भगवान ने बिटिया ने दई होए तो परिवार में कोनो बिटिया के हाथ पीले करियो, न होए कोनो गरीब बिटिया को कन्यादान कर दियो, पर करियो जीवन में। भूमि दान और गौदान, गौदान जरूर करियो जीवन में। अभी शुरू में शास्त्री जी ने आपको एक बात बताई थी, मैं आपको 1 मिनट की चर्चा में अपनी तरफ से, ये समय कथा से अलग नहीं है क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए एक बात आपको बता रहा हूं। निरंतर 5 वर्षों से सांवरे सरकार गोपीठ सुर्खी, जहां पर गौ सेवा चल रही है, इसी अभी दीपावली की 8 दिन बाद गोपाष्टमी से अपना घर
हमने उसका नाम वृद्धाश्रम नहीं दिया है। क्या नाम दिया है? अपना घर। कोई ये ना कहे कि हम वृद्धाश्रम में रहते हैं। अपना घर, उसका शुभारंभ होना है। आप कभी रानगिर या बरभान जाओ तो एक बार गौशाला जरूर जाना। 5 साल से वहां पर गौ सेवा चल रही है, जहां पर वर्तमान में 300 गौ माता हैं और एक गैया दूध देती है। वो भी पिछली साल से एक गाय रखने लगे। क्यों? क्योंकि वहां ठाकुर जी का मंदिर बन गया है तो भोग के लिए गाय चाहिए, दूध बिहारी के लिए। बाकी मेरा संकल्प है कि हमारी गौशाला में दूध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस गौशाला में खूब दूध होता हो वो गौशाला नहीं है, वो डेयरी है। उसको गौशाला का नाम मत दो, डेयरी कहो उसके लिए। जहां से हजारों रुपए का दूध, 10,000 का रोज दूध बिके, वो गौशाला थोड़ी है, वो तो व्यापार है, वो डेयरी है। आप ऑल टाइम आधी रात में जब आपको जाना हो चले जाओ, छुट्टी है 12 महीना में। क्योंकि नकली को डर लगता है कि कोई बिना बताए पहुंच जाएगा तो पर्दा उठ जाएगा, पर जहां जब पर्दा ही नहीं लगा हो तो भेद खुलने का क्या डर है। आप कभी भी जाना गौशाला में, जब आपका मन हो तब जाना, देख के आना। अगर आपको लगे कि हाँ गौ सेवा ये होती है, गौ पूजा ये होती है और गौशाला ऐसी होती है। वहां पर एक व्यवस्था और है, हमने आप सबसे किसी से कुछ लेके 10-5 लाख के टेंट की व्यवस्था कर ली, पूरी सामान की, जो एक VIP गार्डन में होता है, वो पूरा हमारे गोदाम में है। हमने वहां एक नियम बना दिया, कोई भी गरीब माँ बाप अपनी बेटी का विवाह करो, जो आपको 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख गार्डन में लगेगा, वो पूरी व्यवस्था हम आपको गौशाला में देंगे और आपसे 1 रुपए की भी रसीद नहीं कटवाई जाएगी। वहां 1 रुपए नहीं लिया जाएगा वहां। और उस दिन जितना जेब में होगा, हम ये नहीं कहते कि 10,000 के 50,000, जो हमारे लगा कहा वो दिन, वो गरीब बिटिया को कहा जेब को, 5,000 है, 10,000 है, जो पूज्य है। ऐसे लगभग 60-61 विवाह कन्यादान हो चुके हैं भगवान की कृपा से। वृद्धों को रहने का आश्रम बन रहा है गोपाष्टमी से। बात सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि हम साल में एक कथा गाते हैं गौशाला में। कथा तो हमारे छोटे भैया गाते हैं, हम दोनों भाई कथा कहते हैं। आज हमारे पूज्य पिता भगवान भी पधारे हैं, मंच पे बैठे हैं, माता जी भी बैठी हैं हमारी, और इन्हीं के सत्कर्मों का फल है कि हम दोनों भाई कथा गाते हैं। तो वो कथा तो हमारे छोटे भैया गाते हैं, हम व्यवस्था में रहते हैं क्योंकि कार्यक्रम बड़ा होता है। 7 दिन रात का भंडारा चलता है, चाहे 10,000 लोग रोज खाएं पर कोई मनाई न कहाई, चाहे तुम 10 बेर खाइयो पर मनाई न कहाई। उस कथा में हम यजमान बनाते हैं। सीधी सीधी बात सुन लो, हम एक जोड़े से 11,000 रुपए लेते हैं बैठने का। उस 11,000 रुपए में सुन लो खर्च कहां करते हैं। 1,000 रुपए आपका भंडारे में मिलेगा, जो 7 दिन का भंडारा चलेगा। 1,000 रुपए आपका ब्राह्मणों की दक्षिणा में मिलाएंगे और 9,000 रुपए आपका सीधा गौ माता की सेवा में और गौशाला के निर्माण में लगा देंगे। पूरा पैसा, वहां की आरती चढ़ोतरी पैसा जो भी आता है वो गौशाला में लगा दिया जाता है। आपके ही इस बार क्षेत्र से श्री वीर सिंह जी मां साहब भाषा से विराजे हैं, वो प्रधान यजमान बन के बैठे थे।
बद्रीनाथ में जब हमने कहा तो हमने तो 11,000 रुपए बोला था। अब बेलपत्री चढ़ा कर बैठ गओ। आधा घंटा बाद बोलो कि गज्जा दो। वो तो कहां धरी गज्जा। फिर चुपचाप बैठ गओ। आधा घंटा बाद बोलो गज्जा दो। यदि शाम हो गई तो ये कही जाट लगाए कि गज्जा दो। माँ से बरेदी आए जो गई चरा के कह रहे ददुआ आज काहे नहीं गए। वो बोले चिल्लिया के बात न कर क्यों अब हम तुम्हारे तो काम न कर। बोले काहे। बोले हमारी खुद की गज्जा आ रही। हम खुद की गज्जा चले अब दूध ने करे अब हम बड़े आदमी बने। सबने कही कहां से। पहले रे भज्जा अगर गज्जा हिरा जाती तो आदमी महाराज के जात तो पूछवे कि 2 दिन से गज्जा नहीं आई। और आज के मोरी पार्वती बहू आज के आदमी राम पहले अगर गज्जा हिराती तो महाराज के जाते। और आज के कहता है कि मोरी पार्वती बहू वो दूध ने कारो भगा दई है गऊ। मोरी पार्वती बहू दूध ने कारो भगा दई है गऊ। और गज्जा हिरावे सो ढूंढन ने जाए। और भैंसिया हिरावे सो कजरी लगवाए। और को भैंसरा जाए अरे दादा महाराज की जान खा ले। जैसे महाराज ने पत्रा मैंने लुका लाई हो। एक जने आ गए महाराज जी हम आए थे के लगे महाराज भैंस हिरा गई पत्रा में देखियो। हम हते तना आनंद के मूड में मैंने यह सोला पत्रा पूरा हला दो। मैंने कही नन्या मैंने कही देख ले मोरे पत्रा में भैंस कहां से पड़ जे। आदमी कहने लगे तना पत्रा में देखियो महाराज हमारी फलानी चीज हिरा गई। समझते सो पत्रा हला देत के लिए हो सो गिरे सो ले जा। हमारे पत्रा में नन्या ने तुम्हारी भैंसे आए बताओ। हम कब पत्रा भैंस में धर पत्रा में भैंस धर है। अच्छा जय नहीं कहते महाराज तना पत्रा देखियो तुम्हारे पत्रा में मोरी भैंस हिरा गई हैं। ददुआ बोला अब हम अरे तुमने जब पंचायत ने रूप मरा तुम तो भाग जाओ इधर भाग जाओ तुम इधर बेच जाओ तुम तो आकर। जबरन के तेल आली राम नहीं। ब्राज तुम तो त्याओ अच्छी लागत त्याओ हमारे ददुआ बोलो कि अब हम तुम्हारी गैया ने चरे। बरेदी ने कही तो ने चरा और वे घरे चले गए। शाम को जब सब पहुंच गए और ददुआ ने पहुंचो मताई तो मताई होता है भज्जा मां तो मां होती है। हाँ एक घर में 5 आदमी हुए और 4 हुए रसगुल्ला। एक प्लेट में 4 रसगुल्ला धरे हुए और 5 जने बैठे हुए और पेल से उठ के जो जा कह देवे यार हमारी तो एक सही नन्या के हम रसगुल्ला खा लेते। समझ ली गो मत आई आए बच्चा है रही कि हमारे 4 ही बच्चा खा लेते। वो माँ कही जात है ना उसको माँ कहा जाता है। घर में 2 स्त्रियां हो पहचान करने हैं माँ कौन आए और पत्नी कौन आए। बिल्कुल सरल तरीका। जो पेट की तरह 24 घंटा देखे जो अपनो पेट ही देखत रेवे समझ गयो बाया है मताई। मताई लड़का को पेट देखत है इन्हें कछु खाओ कि नहीं खाओ खाओ कि नहीं खाओ।
वो घरवारी 24 घंटा जेब देखा थे, कछु ले आओ कि नहीं ले आओ। हाँ अच्छा, 2 काम आज तक को नहीं कर पाओ हो तो बता जो। आज तक कोनो घरवारी के पैसा नहीं चुका पाओ। तुम कहो 500 भर ले लीजो और 5 लाख दे दियो, जो ना भी लड़ है जा जरूर कि भी हमारे 500 नहीं दाए भी चुकता ही नहीं। कौन सी बैंक को भी आज आए बताओ। अच्छा एक और इन्होंने भारी आनंद आत, तुम कपड़ा धोत में 10 को न करे आज जेब में। ऐसो लगा था जैसे 56 गांव की लम्बड़दारी में लगाई हो। भारी अच्छो लगा था, काय को पैसा न करे आए स्वामी जी के जेब में। अरे दादा, मां सबके यहां पूछने गई। मां से याद आया, हम एक प्रश्न को उत्तर तो में से दे ही दें। श्री बिहारी लाल बंसल जी, स्थान जिला सागर गड़ा कोटा। माला क्या है, इसमें 8 मन के ही क्यों हैं, उचित कारण सहित स्पष्ट करें। ठीक, माला क्या है? माला कबीरदास जी से चालू करिए। माला कहत कबीर सो, माला कहत कबीर सो, तू का छाड़त मोए, और बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखो कोई। तो जब माला आए हथियार, ठीक, वैष्णव का हथियार एक। अब माला क्या है? माला मनमोहन को मन से जोड़ने का फेविकोल है, इसका नाम है माला। मन को और मनमोहन को जोड़ने का काम जो फेविकोल करे वह माला है। सुमरण को, मरण को सुमरण बनाने का काम। संसारी का मरण होता है पर माला करने वाले का सुमरण होता है और भगवान उसका स्मरण करने लगते हैं, उसका नाम है माला। ठीक, उसका नाम है माला। कई लोग माला का विरोध करते हैं, बोले काहे? कई आदमी तर्क देते हैं कि जे को बिना गिने दे रहा हो वो को गिन के नाव काय ले रहा है। जे को बिना गिने दे रहा हो वो को गिन के नाव काय ले रहा है। एक हो नहीं करने के अपन हो अभिमान हो जाए कि हमने इतनी माला सरका लाई। जब एक माला को नाव है कर माला, जब दिखा जाए दिन भर में लाए 2-4 बार तो सरक है। अब हृदय पे हाथ धर के कह दो जे को माला नहीं लाए वो कितनी वीर भगवान को नाव ले दिन भर में, बिना माला के कितनों जाप कर ले। और फिर अगर जा बात करो कि वो बिना गिना दे रहा हो तो अपन बिना गिने दो। तो तुमने आज तक को बिना गिने पैसा लाए? को बिना गिने पैसा लाए? जब दुनिया को ना तो गिनती से चल रहा है तो भगवान को भी गिनती और बिनती दो ही से चल है, इसे माला करत रहो। अब और गहराई में चलो, माला में कितनी चीजें होती। 108 को तो हम बता ही दे रहे कि काय है 108 मन का, पर माला में कितनी चीजें हैं? माला में कितनी चीजें हैं? मैं को बता सकत क्या चीजें हैं? मैं बताओ। अच्छा को भी बताओ क्या चीजें हैं? मैं धागा है, वो तुलसी है, 2 ही चीजें हैं ना। कंपनी का दौर बढ़ा दे में फुंदना भी है, 3 हो गई। और बढ़ा लीजिए एक आधे में सुमेरु भी है क्या नहीं है? माला में 4 चीजें होती हैं, ध्यान से सुनना। माला में 4 चीजें हैं। मन का, इसको कहा जाता है मन का, इसको कहा जाता है सुमेरु, ये है फुंदना, और ये धागा। अब इनमें एक विचित्रता देखो, इन जितने मन का है इनमें एक ही एक धागा गाव है। गाव है ये में धागा गाव भी है और ये में से धागा आव भी है। ये वाली में 2 धागा है क्या नहीं है? एक गाव भी है और एक आव भी है। अब ध्यान से समझियो,
एको नाव है मन का, इते भी है मन का। मन है अपने लगा, ये मन का और ये मन का। इस मन के में धागा है, आप अपने मन में प्रेम का धागा डालो। ठीक, इस मन में प्रेम का धागा डालो। ये जाके जुड़ा सुमेरु से, सुमेरु है हमारा गुरु, तो अपने मन में प्रेम का धागा जोड़ के अपने गुरु से जोड़ दो। फिर गुरु का काम क्या है? तुम्हारा प्रेम ले जाएगा ऊपर फुंदना तक। अब फुंदना में कई अलग अलग हैं, मतलब को राम को भज रहा हो, को कृष्ण को दुर्गा को शंकर जी को, जी सब रूप आए भगवान के। तो तुम्हारा गुरु तुम्हारा प्रेम ले जाके फुंदना रूपी परमात्मा से जोड़ देगा। इसके बाद फिर एक धागा आया भी है, एक धागा आया भी है, मतलब गुरु तुम्हारा प्रेम ले जाके परमात्मा को देगा और परमात्मा की कृपा लेके गुरु तुम्हारे ऊपर बरसा देगा। इसलिए एक दाना गया है और एक दाना धागा आया है। अब कई लोग कहते हैं कि माला को छुपा के क्यों किया जाता है? माला को छुपा के करते हैं। फिर आदमों ने तर्क दाई कि भूत वो को फल ले जात, तो भूत का ट्रैक्टर लेके आत, झोली में न पड़ में भूत, भूत माने हवा, तो हवा तो भीतर है। तो माला को छुपा के क्यों किया जाता है? जो आध्यात्मिकता से जुड़े हो वो मेरी बात को पकड़ना आप, कि माला को इसलिए छुपा के नहीं किया जाता कि भूत फल ले जाए। मंत्र हमारे पिता है, मंत्र क्या है? हमारा पिता। और माला हमारी क्या है? माता। मंत्र हमारा पिता है, माला हमारी माता है। जब माता पिता का मिलाप हो तो पुत्र को नहीं देखना चाहिए, पर्दा कर देना चाहिए। अब बहुत गहराई से पकड़ना बात को। जब साधारण माता पिता मिलते हैं तो साधारण सी संतान का जन्म होता है, पर जब मंत्र रूपी पिता और माला रूपी माता एक होते हैं तो परमात्मा रूपी परमात्मा का जन्म हो जाया करता है। इसीलिए माला को छुपा के किया जाता है। माला से एक बात और ध्यान से सुन लेना, जो आप गले में माला धारण करते हो उससे कभी जप नहीं करना। ठीक, जितने भी लोग, हमने कई लोगों को देखा है कि भाई माला पहने हैं, नहाओ वही को जपो और फिर पहन ले, तुम्हारी धन की नाश हो जाएगी, लक्ष्मी स्थिर न रहे तुम्हारे तक। कबो जिस माला को आप पहनते हो उससे जाप नहीं करना, और जिससे जाप करते हो उसको कभी पहनना नहीं। पूजा में घर में 10 लोग हैं तो ये चीजें अलग अलग, माला सबकी अलग भाव चाहिए, माला सबकी अलग हो। घर में जितने लोग भजन कर रहे हो सबकी माला अलग हो, आसन अलग हो। न किसी के आसन पे बैठो और न अपनी आसन पे किसी को बैठने दो, जबकि संत परंपरा में तो बड़ा अपराध है क्योंकि आसन पे बैठ जाओ, पर सांसारिक परंपरा भी है। ना अपनी माला किसी को दो। हां, अगर कोई साधु महात्मा तुम्हारी माला को घुमा दे तो बहुत बड़ी कृपा समझना। हाँ, तुम्हारे गुरुदेव कोई संत आए, तुम्हारी माला रखी हो। कई बार तो जो जानमकार होते हैं वो आते हैं, महाराज अब हमें जप करने चालू, एक माला आप कर दो पहले हमारी शुरू। संत सदगुरु
अगर किसी जप को चालू करवा दे, उनकी जपी जपाई माला मिल जाए तो बड़ी कृपा है, जबकि माला देते नहीं महात्मा। अब 108 आप हिंदी वर्णमाला में सीताराम 4 शब्द ढूंढ लेना और 4 ही शब्द की संख्या जोड़ के लिख दियो सो 108 बन जाए। ठीक, ज्यादा विस्तार में हम जा नहीं पा रहे, कैसे हमें जन्म की तरह कथा कहां गाने हैं। बाकी ये पर्चा रखा रहने दो, शेष प्रश्न आप हमसे कल सुन लेना। ऐसो नहीं है सब ठाकुर ने हमें पढ़ने आए।